बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बुर्ज असद के हवाले से। 1.5 साल बाद आपकी ज़िंदगी में नए चमत्कार और मौज़े करने के लिए राहु की शानदार एंट्री होने वाली है। इसके हवाले से बात करेंगे पिछले 1.5 साल में राहु की क्या क्या करामतें आपके ऊपर हुई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। राहुज नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन विद इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स के हवाले से बात करेंगे। आइंदा 1.5 साल राहु आपकी किस्मत को पलटने वाला है या उलटने वाला है, दोनों के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहु 30 अक्टूबर 2023 से ट्रांजिट करने वाला है और उसके बाद 1.5 साल तक क्या कुछ लियो की जिंदगी में बदलाव लाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शेयर कर रहे हैं ताकि आप एहतियात भी रखें कि आइंदा कुछ होने वाला है तो उससे पहले से तैयार रहें और जो अच्छी खबरें उनके लिए भी तैयार रहें। माजी में ये क्या कुछ कर चुका है जब कि राहु 9th हाउस में आपके 9th हाउस में जब था तो 9th हाउस वालिद का घर माना जाता है, ये किस्मत का घर माना जाता है, ये नसीब का घर माना जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लियो कोई किस्म की परेशानी में लास्ट 1.5 साल से नहीं थे। पिछले 1.5 साल में राहु इनके लिए परेशानी का बाइस बना था। इनकी जॉब लाइफ, इनके कारोबार, इनके सोर्सेज ऑफ इनकम, पैसों के आने के जराए, बैरून मुल्क जाने के प्रॉब्लम्स, हर तरह से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर दी होगी राहु ने। ये टेंशन डिप्रेशन में रहे होंगे, काफी ज्यादा परेशान रहे होंगे क्योंकि राहु ने काफी तबाहकारियां की हैं लास्ट 1.5 ईयर्स में, यानी 1.5 साल बहुत तकलीफ इन्होंने सहा है। आप पूरी प्लानिंग करके पूरे एफर्ट्स लगा के जो भी काम करते थे राहु उसको उलट कर देता था। उसमें लास्ट मोमेंट पे काम का रुक जाना, ना होना, इनकम्प्लीट हो जाना, ये सारी चीजें कर रहा था जिसकी वजह से आप जॉब लाइफ में भी परेशान रहे और कारोबार के हवाले से भी काफी आपने जो है परेशानियां उठाई हैं। 5वां हाउस भी आपको उस वक्त एक्टिविटी था तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे थे, ओवर एनालिसिस, किसी चीज को बार बार सोचना मगर उसका रिजल्ट नहीं मिलना, इस किस्म के हालात बना रहा था राहु। आपको बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन दिया है माजी में राहु ने। आपका 3rd हाउस भी चूंकि उस वक्त एक्टिवेटेड था आज से 1.5 साल पहले, तो काम तो आपका मुकम्मल हो जाता था लेकिन उसका रिजल्ट वो बिल्कुल नहीं देने देता था, या तो रिजल्ट पे रुकावटें आ जाती थी या बुरा रिजल्ट आपका आता था। माजी में आपके वालिद के साथ अंडरस्टैंडिंग में भी राहु मसले कर रहा था, लड़ाई झगड़ा, आपस में एक पॉइंट पे ना आना या वालिद का कुछ ज्यादा जारहाना एटीट्यूड या आपके आपस में उनके साथ बनना नहीं, कॉन्फ्लिक्ट रहना, लड़ाई रहना, ये सब माजी में 1.5 साल तक आपके साथ होता रहा है। इसके अलावा आपकी लव लाइफ में भी बड़े मसले खड़े किए हैं राहु ने। रिश्ते बनना, बिगड़ना, टूट जाना, या मंगनी हो रही है तो मंगनी का टूट जाना, ब्रेकअप पैचअप, यानी कि ये चीज की भी हो रही थी कि कभी पैचअप हो रहा है कभी ब्रेकअप हो रहा है। इसकी वजह से भी आप लोग काफी माजी में 1.5 साल तक परेशान रहे होंगे। और ये याद रखिएगा ये खवातीन के लिए भी उतना ही अहमियत रखता है। जो जो बातें हम बता रहे हैं वो तमाम खवातीन के लिए, चाहे वो कारोबार के बारे में, इनके वालिद की तबीयत के हवाले से या इनकी नसीब या इनके किस्मत के हवाले से बता रहे, तो वो खवातीन के लिए भी वैसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही उनके साथ भी होता हुआ नजर आया होगा। आपकी लव लाइफ में जितनी ज्यादा मेहनत करते थे अपने पार्टनर को खुश रखने की, राहु उतना ही ज्यादा फड्डे डाल देता था, पंगे डाल देता था, आपकी लव लाइफ को मुतासिर करता था, आपके अपने पार्टनर से बनने नहीं देता था, आपके जो कनेक्शंस हैं उनको काट देता था, या यूं कह लें कि आपस में जो आपका एक बॉन्डिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब 30 अक्टूबर 2023 को ये सारा उलट होना है। आपके वालिद के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ताल्लुक आपका रहेगा, आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, उनकी तबीयत भी काफी बेहतर रहेगी माजी की निस्बत। और दूसरा ये कि जो माजी में किस्मत ने पलटा खाया था, माजी में किस्मत आपके लिए बुरी रही थी, अब वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। काफी चीजें पॉजिटिव होते हुए आप आगे आने वाले 1.5 साल में यानी कि मई 2025 तक देखोगे। अब 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके 8th हाउस में आ रहा है। वो लोग जो प्यार में पड़ चुके हैं, न्यू रिलेशंस बना चुके हैं, लव लाइफ उनकी स्टार्ट हो चुकी है, पार्टनर के साथ पहले प्रॉब्लम रहे थे अब नहीं रहेगी, अब बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी, अच्छे हालात रहेंगे और काफी आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी। आपका पुराना क्रश जो माजी में 1.5 साल पहले, 1.5 साल के पिछले 1.5 साल में कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी से इस तरह के हालात बने कि अब बात भी नहीं होती, रूठे में, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं, अचानक से या तो उनकी तरफ से आपकी तरफ से पहल होगी, कोई कनेक्शन
बनेगा, आपकी जिंदगी में दोबारा आएंगे। ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। इस तरह का कोई ब्रेकअप हुआ है तो पैचअप में कन्वर्ट होगा, अगर रिश्ते नहीं बने तो रिश्ते बनेंगे, शादी के युग भी बनेंगे आइंदा 1.5 साल में। तो जो परेशान थे अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए, उनके लिए भी खुशखबरी है। आइंदा 1.5 साल यानी मई 2025 तक उनकी भी शादी होते हुए ये लोग देखेंगे और बहुत अच्छी खबर होगी, काफी अच्छी चीजें होते हुए लियो यानी बुर्ज असद अपनी जिंदगी में देखेंगे। तमाम मामलात जिंदगी में राहु ने आपकी किस्मत को आपके खिलाफ मोड़ा हुआ था, आपके खिलाफ काम कर रही थी, आपके लिए कुछ अच्छा होने ही नहीं दे रहा था। अब राहु का असर खत्म होगा, 5वें हाउस से छोड़ के निकल आएगा तो ये किस्मत को भी आजाद छोड़ेगा, आपके लिए फेवर में छोड़ देगा। मींस किस्मत आपके फेवर में होगी, तमाम मामलात जिंदगी बेहतरीन होगी, जॉब, कारोबार, सोर्सेज ऑफ इनकम, बैरन मुल्क से डॉलर से अगर पेमेंट आती है उसमें इजाफा, यानी जमीन जायदाद का काम करते उसमें भी इजाफा, जो फील्ड में आप हो उसमें तरक्की, ये सब देखोगे आइंदा 1.5 साल के अंदर। यानी आपकी कम से कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट, जो माजी में नहीं मिल रहा था, माजी में आप 100% करते थे, 10-20% आपको मिलता था, लेकिन अब आप 20% भी करोगे आपको 100% मिलेगा। इतना इफेक्ट, इतना फर्क आ जाएगा, आपकी जो किस्मत का जो आपके फेवर में होना, ये आपके लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। अब इनका इन्वेस्टमेंट भी रंग लाएगा, इनके थॉट प्रोसेस में इजाफा होगा, सोचेंगे समझेंगे, हर काम को तरीके से करेंगे, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, टाइमली कैलकुलेटेड डिसीजन लेंगे, जिससे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड सब में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, अच्छा पैसा कमा सकेंगे। प्राइस बॉन्ड और लॉटरी भी इनको अच्छा फल देता हुआ, अच्छा पैसा देता हुआ नजर आएगा। मींस के इन्वेस्टमेंट में काफी किंग रहने वाले और अच्छा पैसा कमाने वाले आइंदा 1.5 साल के अंदर। सैटर्न, याद रखिएगा, सैटर्न, राहु और जुपिटर तीनों बेहतरीन पोजीशन में आ रहे हैं और यूं समझ लें आपकी नैया पार लगाने आ रहे हैं और आइंदा 1.5 साल सब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि ये 3 बड़े सैयारे, यानी जिनके बारे में राहु एक इमेजिनरी प्लेनेट, एक शेडो प्लेनेट है, लेकिन जो जुपिटर की हम बात कर रहे हैं, सैटर्न की बात कर रहे हैं, इनका भी अच्छी पोजीशन में होना ये सोने पे सुहागा होने वाला है। अब याद रखिएगा, बर्थ चार्ट अगर आपका फॉल्ट है, कुछ बर्थ चार्ट आपने बनवाया उसको देख रहे हो और उसमें फॉल्ट है, तो फिर ये कसूर बर्थ चार्ट का है। लेकिन ये अच्छा पैगाम है आपके लिए कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, आइंदा 1.5 साल होना ही होना है। वो अलग बात है कि आगे कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन हमारी तरफ से प्रेडिक्शन यही है। और अगर आप मून साइंस, याद रखिएगा, मून साइंस से अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, आप अगर फर्ज करें आप स्कॉर्पियन है और आप अभी अगर सिंह राशि कह लें या फिर आप अभी आप लियो को देख रहे हैं, तो लियो या बुर्ज असद देखने का फायदा आपको होगा नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका जो मून साइन से क्या आपका ज़ोडिक साइन बनता है। तो अगर आप गूगल पे लिख लेते हैं, लेट सपोज आपका स्कॉर्पियन है, आपका डेट ऑफ बर्थ लेट सपोज 7 नवंबर 1969 है, तो आप लिखेंगे 7 नवंबर 1969 मून साइन और मून साइन ज़ोडियक करके लिखेंगे तो आपको रिजल्ट आ जाएगा। कोई एक ज़ोडियक साइन का नाम आएगा, वही आपका मून साइन होगा। तो उसको चल के आपको, अगर वो लियो है या बुर्ज असद है, फिर तो ये वीडियो आपके लिए, वरना अगर वो बुर्ज अकरब आ रहा है स्कॉर्पियन, तो फिर आपको स्कॉर्पियन की वीडियो देखनी चाहिए। और कोई आ रहा है तो फिर वो वीडियो आपके लिए सूटेबल रहेगी, लेकिन मून साइन का होना जरूरी है। नहीं है तो आपके नाम का पहला अल्फाबेट का भी हम बता चुके हैं तरीका, कि अगर आपका नाम जावेद है और जे से आता है तो आप लिखेंगे जे लेटर ज़ोडिक साइन, तो आपको अपने नाम का ज़ोडिक साइन मिल जाएगा। फिर उसी नाम से आप, उसी ज़ोडिक साइन से आप वीडियो तलाश कीजिएगा तो आपको सही रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप सन साइन से देख रहे हो तो भी बुरा तो नहीं है, 60-50% तो वहां से भी रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा, लेकिन फिर बाकी 40-50% जो खराब होगा वो जाहिर सी बात है वो गलत देखने की वजह से, तो रिजल्ट तो वहां भी आपको मिलेगा। 8th हाउस का एक्टिवेटेड होना आपके लिए इस तरह से परेशान है कि अगर आप लड़कियों के चक्कर में पड़े, अगर आप लड़के हो और लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हो, तो ये आगे चल के आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। एक तो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, पॉलिटिक्स भी आपके लिए बड़ा खतरनाक रहेगा। तालीम के मामलात काफी बेहतर होते हुए नजर आएंगे आइंदा 1.5 साल। एजुकेशन के लिए तो बहुत अच्छे हैं। आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे बहुत ज्यादा, तो एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखिएगा। पैसा तो बहुत आएगा, खर्च करने का बहुत दिल होगा, लग्जरियस आइटम 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख बहुत खर्चा कर जाओगे और बाद में उसको सेविंग्स में डालना, उसको इन्वेस्ट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। बाकी मामलात जिंदगी तमाम आपके बेहतरीन होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी आपका योग में आ रहा है। मींस के आइंदा 1.5 साल कहीं ना कहीं आप घूमते फिरते नजर आओगे, समंदर किनारे, दरिया किनारे, या फिर हिल स्टेशन, या फिर बैरून मुल्क जाओगे, वहाँ नौकरी करोगे, वहाँ पे जॉब कारोबार करोगे, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का युग भी आता है। या हज और उम्रे की सआदत भी आपको मिल सकती है आइंदा 1.5 साल के अंदर। आंखों के हवाले से एहतियात रखनी है, क्योंकि इस 1.5 साल के दौरान आंखों का इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, मुंह की कोई भी बीमारी, मुंह से कान, ENT के प्रॉब्लम, थ्रोट इन्फेक्शन या चेहरे पे दाग धब्बों का होना, आंखों का दर्द होना, इस किस्म के दांतों का दर्द होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपको रहेंगी आइंदा 1.5 साल तक। बाजारी खाना आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि इससे आपको कॉन्स्टिपेशन, मोशन, पेट दर्द, एसिडिटी वगैरह भी हो सकती है। तो ये 1.5 साल बहुत एहतियात आपको इस मामले में रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि लोन्स क्लियर करते हुए नजर आओगे। लोन्स लोगे जरूर, लेकिन क्लियर भी
कर दोगे। जो दुश्मन आपके लिए प्रॉब्लम्स कर रहे थे माजी में, यानी माजी में 1.5 साल तक आपकी जान खाए हुए थे, अब वो आपसे आजादी मतलब आपको आजाद कर देंगे इस तरह से कि आप कंट्रोल कर सकोगे उनको, वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।